सिंपल है, आपको पता है ऑप्टिक्स पहले ही का। टफ सब्जेक्ट फिजिक्स के सब खत्म हो गए हैं, दोनों तीनों बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग चैप्टर्स बचे हैं। ठीक है ना, बाकी फिजिक्स आप जो भी खत्म कर चुके हो अभी तक जितनी पढ़ी है उन सबसे बहुत सिंपल चीजें बेटा, सारी फार्मूला बेस्ड है बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी ज्यादा फार्मूला बेस्ड। ठीक है ना, उसमें फिर भी कंडक्टर्स में थोड़ी कंसेप्ट लगी थी हमारी, इसमें ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो आप इन तीन टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो देखिए केस वन की बात कर रहा हूँ। केस वन कह रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल। अब मैं दो केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल। तो फॉर अब मैं तीन केसेस इधर भी बना लूंगा, जैसे कि ये वाला है, ए बी है और ओ और आई अपोजिट साइड है, इस तरीके से। तो मिरर कैसा है वो तो लोकेट करना बता दिया, पोल कहाँ पर होगा। लेकिन अगर आपको ये बता दिया ऑब्जेक्ट इसमें केस में अगर रियल लेके चल रहे हैं तो आप मिरर कौन सा होगा, पोल तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आई डैश बनाएंगे मिला देंगे तो पोल तो निकल ही जाएगा। बट आप ये भी बता सकते हैं कि मिरर कौन सा होगा। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं बेटा, पहली बात तो क्योंकि ओ और आई ए बी के अपोजिट साइड है तो ये तो सबको दिख रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है ना, इमेज कैसी है आपकी, ये इन्वर्टेड इमेज है, दिख रहा है आपको, क्योंकि ए बी के अपोजिट साइड है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज अपने आप नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इमेज क्या कहलाती है, इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। अगर ए बी के सेम साइड बन रही है तो फिर आपकी इरेक्ट इमेज होती है। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या निकल के आया, एम की सब कर लेंगे एक बार, मैं दिखा दूंगा आगे अपने आप ही कर लेंगे, आप कोई बात ही नहीं है। एम नेगेटिव आ गया आपका, इन्वर्टेड इमेज ने क्या इम्प्लाई करा आपका, एम नेगेटिव, यही मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज। और एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव है एम माइनस वी अपॉन यू। यू भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ गया बेटा। यू नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपने केस लिया है ऑब्जेक्ट रियल। अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो बात हो चुकी है अपनी। ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव उधर ले रहे हैं इधर से रेज इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ से आपका v क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव v कैसी इमेज बनाता है आपको क्लियर है बेटा। ठीक है ना, नेगेटिव v निकल के आया, इसका मतलब क्या आना चाहिए, इमेज मस्ट बी रियल। ठीक है, तो एक तो ये बात समझ आ सकती है कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इन्वर्टेड इमेज कभी वर्चुअल नहीं हो सकती है। आप थोड़ा सा पहले ध्यान करें तब भी आपने देखा होगा कि वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट के केस में जो वर्चुअल इमेज थी वो दो केस में आती है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर, जबकि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच। वैसे याद होना चाहिए बेटा, जैसे ही नाम लिया तुरंत याद आ गया। इस तरह से आपको ध्यान रख लेने वो सारे केसेस, इसका मैंने रे डायग्राम बताया था। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट रियल है तो आपको वहां से भी ध्यान है कि इमेज जो वर्चुअल आती थी दोनों इरेक्ट आती थी, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की रियल ही होगी। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी को भी, जब मैं इसी इक्वेशन से कर रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, और अगर मान लो ये दोनों सेम साइड आते हैं आपके, ओ और आई सेम साइड होते हैं तो वैसे ही कर लेंगे, कोई बताने की जरूरत भी नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। इन्वर्टेड इमेज की जगह अब इमेज कैसी हो जाएगी, इरेक्ट इमेज है आपकी, क्योंकि दोनों सेम साइड आ रहे हैं। ठीक है, आप ही बनाते चलिए, इरेक्ट इमेज का मतलब बिल्कुल उसी तरह से लिखते चलिए, एम की वैल्यू पॉजिटिव है, वहाँ पे नेगेटिव आती थी यहाँ पर पॉजिटिव आ गई। एम क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है, एम की वैल्यू पॉजिटिव माइनस वी बाई यू नेगेटिव, तो आपका वी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव मतलब का क्या होता है, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल, यही होता है वी पॉजिटिव का मतलब। अगर मिरर में वी पॉजिटिव आ जाए तो दूसरी साइड बनेगी मिरर के, इमेज यहाँ पर वर्चुअल वर्चुअल आ जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया बेटा, इस रियल ऑब्जेक्ट के केस में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है आपको कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप रियल ऑब्जेक्ट बात करके बता दो कि इमेज इन्वर्टेड रियल इमेज होगी, तुरंत बोल सकते हो आप। ठीक है, आपको ऐसा बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ओ और आई इस तरीके से हैं, तो इमेज कैसी बनेगी, तो रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज सीधी बन गई तो ये वर्चुअल इमेज ही हो सकती है बेटा, और कुछ नहीं हो सकता। तो रियल इमेज में तो थोड़ा थोड़ा आपको पहले भी याद होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने लोकेट कर ली इमेज। अब अपन मिरर की टाइप निकालने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वो भी इसी से निकल जाएंगे। नाउ फॉर टाइप ऑफ मिरर चल रहा हूँ, देखो नाउ फॉर टाइप ऑफ मिरर हम क्या करने वाले हैं।
कि मिरर किस टाइप का है वो देखना है आपको। ठीक है ना, वो भी आप बहुत इजीली देख सकते हैं। देखिए एक बार टाइप ऑफ मिरर कैसे निकालेंगे। टाइप ऑफ मिरर के लिए कोई तीनों केसेस अब मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, 3 केसेस बनेंगे अब बेटा। ठीक है ना, टाइप ऑफ मिरर के लिए 3 केसेस बनेंगे। इसमें टाइप ऑफ इमेज के लिए तो 2 ही केसेस है। ये सेम साइड है तो मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, तो सेम साइड है तो वर्चुअल इमेज, और अगर अपोजिट साइड है तो रियल इमेज। तो टाइप ऑफ मिरर कंप्लीट सेट, इसका मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट। इस तरह से सारी चीज़ें, इमेज भी कितनी है। ठीक है ना, कंप्लीट कैसे करेंगे इन डायग्राम्स को, ये आपका अब 3 केसेस लेके लिख रहा हूँ मैं। पहला देखो लिख रहे हैं, पहला इस तरह की सिचुएशन, ये ओ है ये आई। ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया, क्या रियल ऑब्जेक्ट वाला केस लेके चल रहे हैं बेटा अभी, है ना। रियल ऑब्जेक्ट वाला केस है, तो ऑब्जेक्ट रियल है। तब रियल वाले ऑब्जेक्ट वाले केस कंप्लीट कर रहा हूँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। रियल ऑब्जेक्ट में क्या क्या बन सकता है इसका, तो इमेज पता पड़ गई आपको। इमेज क्या है, इन्वर्टेड एंड रियल है। यही है ना बेटा, इमेज इन्वर्टेड एंड रियल। तो इमेज इन्वर्टेड एंड रियल है, तो आपको सीधी सी बात है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट की कोई रियल इमेज बना रहा है तो कौन सा मिरर होगा, ये बताने की जरूरत है क्या मुझे अभी। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कौन बना सकता है बताइए, कौन सा, दो में से ही चूज करना है। दो इस मिरर हैं अपने, उनकी बात चल रही है स्फेरिकल मिरर्स की। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा मिरर होगा रियल इमेज की, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहा है। बिल्कुल बेटा, तो लक्ष्य भी सही कह रहा है, राजकुमार भी सही कह रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव मिरर हो जाएगा क्या आपका ये मिरर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा बेटा ये। ठीक है ना, इस मिरर का टाइप क्या हो गया आपका, कॉनकेव मिरर। तो आपने देखते ही बता दिया, पोल भी बता दिया, मिरर का टाइप भी बता दिया, इमेज भी बता दी, इन्वर्टेड है रियल है। कैसे निकाला पोल, यहाँ पे से डालेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे बस। ठीक है, किसी को थोड़ी भी दिक्कत तो नहीं है बेटा इस चीज में। और अगर मान लीजिए इस तरह से होता आपका, ये आपका सेम साइड आ जाता, ओ इधर है आई इधर है। ठीक है, तो इसमें भी 2 केसेस बन जाएंगे अब सेम साइड वाले में। वर्चुअल इमेज एक तो क्या होगी, लार्ज होगी, एक स्मॉल होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या रियल ऑब्जेक्ट की बात कर ही रहे हैं आप, तो इमेज कैसी है, इमेज इरेक्ट है, तो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। अभी देख लिया हमने पहले कि इस केस में अगर सेम साइड है तो इमेज हमेशा वर्चुअल आनी। ठीक है, ये इरेक्ट है और एनलार्ज है यहाँ पर। ये डायग्राम क्लियरली बताना पड़ेगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है ऊपर नीचे किसको बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको, अगर ये सिचुएशन है, रियल ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, और क्या होगा इसमें, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा है और बड़ी वर्चुअल इमेज बन रही है। देख रहे हैं आप, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, बट एन लार्ज वर्चुअल इमेज है। तो ये कौन कर सकता है, केवल कॉनकेव मिरर ही तो कर सकता है बेटा। ठीक है ना, ये केवल कॉनकेव मिरर ही तो कर सकता है, ऐसा और कौन करेगा। ठीक है, इतनी बात। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं अपन। पॉइंट नंबर 3 में देखिए आप, इसमें क्या करूंगा, एक ये केस कर दूंगा बस। 3 में क्या करूंगा मैं, इसको ऐसे कर दूंगा आपका, इधर ऑब्जेक्ट और इमेज छोटी कर दूंगा। इमेज छोटी हो गई ना बेटा, डिस्टेंस ही तो होती है इमेज ए बी से। तो ए बी प्रिंसिपल एक्सेस है, इससे डिस्टेंस ही तो आपकी इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज है। तो इसको देखते ही मैं बता सकता हूँ क्या कि ये दोनों सेम साइड आ रहे हैं, तो ये तो मेरे को क्लियर था कि रियल ऑब्जेक्ट है। तो क्या होना है, ये इमेज कैसी होनी है, इरेक्ट तो है, वर्चुअल होनी है, बट इरेक्ट तो दिख ही रही है वर्चुअल। और ये क्या है, स्मॉलर है अभी यहाँ। अब ये स्मॉलर इमेज क्या इम्प्लाई करेंगे, स्मॉलर इमेज, ये दोनों कॉनकेव मिरर थे, तो ये आपका क्या बताएगी, कॉन्वेक्स मिरर बताएगी। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बताएगी। तो ये तो आपको पहले से भी काफ़ी पता थे, जो मैंने एनालिसिस किया उसके बिना भी आप बता सकते थे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपका थोड़ी सी आंखें और खोल दी हैं कि आपका कैसे निकला कि उल्टी है, तो आप एम से चेक कर सकते हैं। तो एम से पता पड़ा कि अगर ये उल्टी होगी तो दिस मस्ट बी रियल। और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मतलब कॉनकेव मिरर, बात खत्म।
इसमें क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, सेम साइड है, तो दिस मस्ट बी वर्चुअल, ये देख चुके हैं अभी अपन। ठीक है, तो वर्चुअल है, अब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा है, बट बड़ी वर्चुअल बना रहा है। कौन कर सकता है? कॉनकेव कर सकता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा छोटी इमेज ही बनाता है। तो इस रियल ऑब्जेक्ट के केस में किसी को दिक्कत बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? ठीक है, क्लियर है तीनों केसेस? अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो आप क्या करेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। केस नंबर 2 पे आ रहा हूँ उस वाले केसेस के हिसाब से, कि व्हेन आपका ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा तो फिर आपके क्या केसेस आएंगे? वैसे ही करना है आपको। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? तो कहानी क्लियर है। पहले तो वही निकाल लो, ए और बी इमेज का टाइप, फिर मिरर पे जाएंगे। तो पहला, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में दोनों अपोजिट साइड हो गए तो इमेज तो इन्वर्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो फिक्स है, वो तो इन्वर्टेड है। बट आपका एम क्या हो जाएगा? एम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब यहाँ से डिफरेंस शुरू हो जाएगा बेटा इससे, क्योंकि आपका अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप क्या बोलेंगे? यू को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे क्या? यू को आप पॉजिटिव बोलेंगे अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो। और अगर यू पॉजिटिव हो गया तो आपका वी भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इमेज। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इमेज। और आपको पता है, आपने देखा है उन प्लॉट से कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। याद है आपको प्लॉट किस तरीके का आता है? इस तरीके का प्लॉट आता है ना? याद हो गया कि बच्चों को प्लॉट? बोला था रटा रट जाना चाहिए बिल्कुल, इस तरह का प्लॉट आता है, हमेशा नीचे आता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो हमेशा रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या हो रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, इसका मतलब ये मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये सारी चीजें उल्टी आ जाएंगी बेटा, बस ये सेम रहेगा कि इमेज इन्वर्टेड है, इमेज भी क्या हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी, मिरर भी क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, एकदम रिवर्स। तो आपके कभी इस तरह का वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप उससे कर लीजिए, रियल वाले से निकाल लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। बस इन्वर्टेड और इरेक्ट का तो सीधा फंडा रहेगा कि ए बी के अपोजिट साइड इन्वर्टेड रहेंगी, बाकी सारी चीजें उसकी रिवर्स आ जाएंगी। वहां पर आप क्या बोलते थे? उल्टी इमेज मतलब रियल, यहाँ क्या बोलोगे? वर्चुअल। वहां मिरर कौन सा बोलते थे? कॉनकेव। यहाँ कौन सा बोलोगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये सारा उससे उल्टा है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर पे तो अभी ये बाद में लिखते हैं अपन, मिरर की बात नहीं करते, पहले इमेज की बात करते हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज आ गई। बी क्या था? अपन ने बी लिया था अगर अपोजिट साइड हो, ए बी के सेम साइड आ जाए। तो सेम साइड का मतलब बेटा देख पा रहे हैं सब मैं कैसे कर रहा हूँ? दोनों सेम साइड आ गए तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए? इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट इमेज है। ठीक है ना, दोनों सेम साइड है तो इसका मतलब क्या है? इरेक्ट इमेज है। अब इरेक्ट है तो आपका तो फार्मूला ये है कि एम पॉजिटिव हो गया, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। तो एम पॉजिटिव माइनस वी, यू क्या हो गया आपका? क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, यू पॉजिटिव है, तो इससे वी क्या निकल के आया? नेगेटिव निकल के आया। नेगेटिव का मतलब रियल, देखो उल्टा आ गया उसका बिल्कुल। देखो पूरा उल्टा निकल के आ गया बेटा। ठीक है ना, वी नेगेटिव आ गया तो ये इमेज कैसी निकल के आ गई? मुझे नहीं पता, तो इमेज कैसी निकल के आ गई? रियल इमेज निकल के आ गई बेटा ये। तो उसका उल्टा आता है, वहां पे देखा हमने, रियल ऑब्जेक्ट अगर होता था तो दोनों सेम साइड आ जाते अगर, तो आपके पास इमेज वर्चुअल बोल देते थे तुरंत, यहाँ पे तुरंत इमेज रियल बोलोगे। ठीक है, अब मिरर का देख लो, मिरर का क्या हिसाब है? टाइप ऑफ मिरर वही तीन केसेस बिल्कुल सीधे उनके रिवर्स है। अब कोई दिक्कत किसी को लग नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर में क्या करेंगे? देखिए बेटा, टाइप ऑफ मिरर है केस वन। तो टाइप ऑफ मिरर में आप देखिए बेटा, केस वन वही कहानी आपकी, ए बी एक्सेस है, और लेकिन अभी कौन सा है? जबकि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वो वाला केस है, जबकि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ठीक है ना?
तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है आपका। पहले तो डायग्राम ऐसा बना हुआ है, आपका अपोजिट साइड है। तो अभी देख लिया आपने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसी आ रही है। अब मिरर का टाइप भी देख लीजिए, वर्चुअल इमेज। तो मैंने बोला आपको, उस वक्त भी मैंने आपको ध्यान दिलाया था जब प्लॉट बनाए थे, कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब आप केस नंबर 2 देखिए, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। दोनों सेम साइड है और इमेज का साइज ज्यादा है, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो वहां पर आपने देखा था ये इमेज कैसी आती है? वर्चुअल आती है, तो यहाँ रियल आ जाएगी बेटा। ये आ रही है ना, पहले ही तो आ रही है। अभी यही देखा हमने, सेम साइड है तो इमेज हमेशा रियल। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन दिस केस आपने पहले ही निकाल लिया है, अभी जस्ट इसके पहले वाले साइड स्लाइड पे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज कैसी आएगी? रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज आ रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। बट आप वहां पे देख सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज आ रही है, तो कॉनकेव मिरर तो हमेशा छोटी रियल इमेज बनाता है। ये रियल इमेज क्या है? बड़ी है। उस प्लॉट से देख सकते हैं आप, कॉनकेव मिरर वाले प्लॉट से देख सकते हैं आप। ये है बेटा यहाँ पर, ये देखो आपकी इमेज क्या आ रही है? छोटी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर रियल इमेज, ये आपकी छोटी इमेज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी जब भी ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, वो हमेशा स्मॉलर बनाता है। और यहाँ पर कैसी आ रही है? ये लार्जर इमेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। उसका अपोजिट होना है। वहां पे पहले दोनों केस में क्या आता था? कॉनकेव आता था। यहाँ पर क्या आएगा? कॉन्वेक्स आएगा। केस नंबर 3, ये आपका ए बी है और ऑब्जेक्ट छोटा है। अब छोटी रियल इमेज ये कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज स्मॉलर कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो लास्ट वाले केस में क्या हो जाएगा? तो आपका सीधा तरीका तो वो भी है कि आप जो रियल ऑब्जेक्ट के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कौन सी थी? लार्जर इमेज ने इम्प्लाई करा है कि ये क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। और स्मॉलर इमेज क्या इम्प्लाई करेगी? स्मॉलर इमेज इम्प्लाइज कर रही है कॉनकेव मिरर। ऐसा मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा। तो ये वाले सारे केसेस में बेटा, आप कोई सा भी केस दे दे, आपको बस ये बताना जरूरी है उसका कि ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल। तो बस आप सब कुछ बता सकते हैं। मिरर का पोल कहाँ पर है, मिरर कहाँ पर है, ठीक है, और किस टाइप की इमेज आएगी। तो आपसे कोई भी कैसा भी रे डायग्राम भी आप ड्रॉ कर दे, रे डायग्राम बहुत सारे पॉसिबल है, किधर से कैसे भी हो सकता है, बट आप सही गलत बता सकते हैं इन बेसिस के ऊपर। ठीक है ना, बस ये बताना जरूरी है आपको कि ऑब्जेक्ट जो आप ले रहे हो वो रियल है या फिर वर्चुअल है। वो बताते ही आपको ऑब्जेक्ट इमेज की और प्रिंसिपल एक्सेस दे दे, तो आप सब कुछ बता सकते हैं बेटा किस टाइप का मिरर है और इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। जैसे कि आपका ये क्या है? ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, यहाँ पर अपोजिट साइड है, तो आप रियल में सोचो, रियल में अपोजिट इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज होती है, तो यहाँ क्या होगी? वर्चुअल इमेज। वहां पर कौन बनाता है ऐसा? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कौन के मिरर, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो जस्ट रिवर्स केसेस हो गए हैं आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यहाँ तक किसी का भी कोई कंफ्यूज